हालेलुया। प्रभु यीशु जो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, उसकी स्तुति हो। वचन में लिखा है, लेने से देना धन्य है। परमेश्वर जैसे स्वयं है वैसे ही हमें बनाना चाहते हैं। परमेश्वर किसी से कुछ लेते नहीं, पर देने वाले परमेश्वर है। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। पुत्र यीशु मसीह ने, जो अच्छा चरवाहा है, अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे दिया। उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 वचन में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अब आगे देखें। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बलिदान होने के लिए दे दिया था। जक्कई ने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दी, और जितना उसने अन्याय करके ले लिया था उसे चौगुना करके फेर दिया। पतरस ने अपनी नाव दे दी, जाल छोड़ दिया। सामरी स्त्री अपना मटका छोड़ गई। छोटे लड़के ने 5 रोटी और 2 मछली जो उसके पास था दे दिया। विधवा ने जो 2 दमड़ी उसके पास थी वो दे दी। स्त्री ने संगमरमर का पात्र जिसमें इत्र था उंडेल दिया। अब हमारी बारी है, ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि में देने वाले के रूप में पहचाने जाएं। व्यवस्था विवरण 15:6 में लिखा है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा, और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता करने ना पाएंगे। देने का पूरा संबंध हमारे मन से है। यीशु ने कहा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यह सिद्धांत हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। प्रेम हम चाहते हैं, प्रेम दो। क्षमा चाहते हैं, दूसरों को क्षमा करो। अपने लिए दया चाहते हैं, दूसरों पर दया करें। जब हम ये वचन सुनते और पढ़ते हैं, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो एक लालच भी हमारे हृदय में आ जाता है, और वो है पाने का लालच। बहुत से लोग पाने का प्रकाशन ले लेते हैं और देने का प्रकाशन छोड़ देते हैं। व्यवस्था विवरण 15:10 में एक बात लिखी है, देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे। ये सही है, हम देंगे तो पाएंगे। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है और ये गलत नहीं हो सकता। परंतु जांचना है कि देने में हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमारा स्वार्थ देने से पहले आक्रमण करता है और हमारा कुढ़ना देने के बाद आक्रमण करता है। यदि हम सच्चे भंडारी हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव सही होगा। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम बस दें, परंतु चाहते हैं कि उदारता से दें, ना कुड़कुड़ कर, ना दबाव से। हमारा पहला जन्म शिशु रूप में होता है, तब हम स्वार्थी रूप में पैदा होते हैं। परंतु जब बॉर्न अगेन अर्थात प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म लेते हैं, तब हम अनुग्रह और उदारता में जन्म लेते हैं। अब हमारा देना किस तरह अप्लाई होता है ये देखें। जो पैसा हमारे पास है उसे हम कहाँ यूज कर रहे हैं, ये बताता है कि हमारे मन में क्या है। जो दान, वरदान, योग्यताएं हमें दिए गए हैं, उनका यूज कैसे कर रहे हैं, ये बताता है कि हम परमेश्वर का राज्य बना रहे हैं या संसार और शैतान का राज्य बना रहे हैं। अपना समय हम कैसे बिता रहे हैं, ये बताता है कि हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या है। यदि हमने सही हृदय से देना सीख लिया, दी हुई आशीषों को सही रूप से यूज करना सीख लिया, तो परमेश्वर की आशीषें हर क्षेत्र में हमारे लिए होंगी। क्या हम जीवन के हर क्षेत्र में आशीष पाना चाहते हैं? तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वार्थ हमारे सामने हैं कि या तो हम देते ही नहीं, और यदि देते भी हैं तो वापस पाने की लालच में।
प्रभु, हमें अनुग्रह दें कि हम परमेश्वर की भरपूरी और मसीह की दया और करुणा का अनुभव अपने जीवन में पा सके, कि वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया। हम भी प्रभु दूसरों के लिए उदारता का मन पा जाए, ऐसा अनुग्रह हमें दे। हमारा मन अभी भी दूसरों के लिए कुछ अच्छा महसूस नहीं करता है। पिता, आपके प्यार भरे दिल का अनुभव करना हमें भी सिखा दीजिए। देना आसान नहीं है, परंतु हमें खुशी खुशी देने वाला आत्मा चाहिए। हमारे हृदय को बड़ा कीजिए और दूसरों की जरूरतों के लिए हमारी आंखों को खोलिए। पवित्र आत्मा, आप ही हमें सिखाएं कब किसकी किस तरह सहायता करनी है, किसके लिए क्या प्रार्थना करनी है। आप ही हमारी सहायता करें ताकि सही व्यक्ति की नीड सही समय पर पूरी हो सके। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में